दोस्तों, भारतीय इतिहास ज्ञान, विज्ञान और अपने खूबसूरत आर्किटेक्चर से भरा हुआ है। यद्यपि हमें ये यकीन दिलाया जाता था कि भारत सपेरों और लुटेरों का देश है और यहाँ लोगों को जो ज्ञान है भी वो भी बाहर से आए लोगों ने दिया है। लेकिन आज हम भारत के एक ऐसे प्राचीन मंदिर के बारे में जानेंगे जिसमें आपको विज्ञान, आर्किटेक्चर और कला का एक ऐसा उदाहरण दिखेगा जिससे ये भ्रम भी टूट जाएगा और आपको यकीन हो जाएगा कि भारत अपने आप में ज्ञान का भंडार था और भारत जैसा विज्ञान पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं था, जिससे आपको अपने भारतीय होने पर और अपने इतिहास पर गर्व होगा। ये मंदिर है उड़ीसा के पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर, जिसका निर्माण 12वीं सदी में गंगा डायनेस्टी के राजा अनंत वर्मन चोड़गंगा ने करवाया था। तो चलिए जानते हैं इस मंदिर से जुड़े कुछ अनोखे तथ्य। नंबर 1, दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि जिस डायरेक्शन में हवा चलती है कोई भी चीज उसके बहाव की तरफ ही लहराती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर का झंडा हमेशा ही विपरीत दिशा में लहराता है। अगर हवा दक्षिण की तरफ चलती है तो झंडा उत्तर की तरफ लहराता है। लेकिन ऐसा कैसे होता है? असल में मंदिर का आर्किटेक्चर ही कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि मंदिर के शिखर पर हवा का बहाव उल्टा हो जाता है। अब बिना ज्ञान के तो ऐसी चीज बन नहीं सकती। यानी भारत के लोगों को 12वीं सदी में भी इतना अनोखा ज्ञान था। लेकिन ये तो बस एक उदाहरण है, आगे आगे देखिए क्या क्या जानने को मिलता है। नंबर 2, जगन्नाथ मंदिर की ऊंचाई लगभग 214 फीट है, लेकिन मंदिर की दिन के किसी भी समय धरती पर परछाई नहीं बनती। इसका मतलब इस मंदिर के लिए अर्थ की जो पोजीशन चूज की होगी वो जरूर ज्योमेट्री के पूरे ज्ञान के बेस पर चूज की होगी, क्योंकि बिना ज्ञान के एक ऐसी पोजीशन चूज करना असंभव है। नंबर 3, मंदिर के ऊपर एक सुदर्शन चक्र बना है जिसे 8 धातुओं से मिलाकर बनाया गया है, जिसका आकार गोलाकार है। लेकिन अगर आप इसे किसी भी दिशा से देखेंगे तो आपको ये ऐसा दिखेगा जैसे इसका फेस आपकी ही तरफ हो। यानी व्यूइंग एंगल्स का संपूर्ण ज्ञान रखते हुए इस मंदिर और इसके सुदर्शन चक्र को बनाया गया है। नंबर 4, दोस्तों इस मंदिर को समुद्र के बहुत नजदीक बनाया गया है, जहां लहरों की आवाज और कई तरह की अलग अलग आवाजें आना स्वाभाविक है। लेकिन इस मंदिर के आर्किटेक्चर को ऐसे आधुनिक तरीके से बनाया गया है कि मंदिर के अंदर कदम रखते ही सब आवाज गायब हो जाती है, मानो आसपास कोई शोर हो ही ना। बाहर की आवाज अंदर एंटर नहीं कर सकती। बिना प्रॉपर स्टडी के ऐसी चीजें बनाना असंभव है। भारत की महान यूनिवर्सिटीज जैसे तक्षशिला और नालंदा में इन सब चीजों की पढ़ाई कराई जाती थी और अनेक ज्ञानी विज्ञानी आचार्यगण उसमें पढ़ाते थे। अगर आज हम ये सोच लें कि भारत के लोगों को ज्ञान नहीं था तो इससे सच बदल नहीं जाएगा। उन्हें ज्ञान था, इसीलिए तो वो ये सब कर पाते थे। नंबर 5, इस मंदिर के निर्माण में कुछ ऐसा किया गया था कि आज तक इस मंदिर के ऊपर ना तो कोई पंछी बैठता है और ना ही मंदिर के ऊपर से उड़ता है। इसका राज आज तक भी एक राज ही है। यहाँ तक कि हवाई जहाज को भी मंदिर के ऊपर से उड़ने की अनुमति नहीं है। नंबर 6, मंदिर में हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं जिन्हें प्रसाद दिया जाता है और इस प्रसाद को बनाने के लिए 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर चूल्हे पर चढ़ाया जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबसे पहले प्रसाद उस बर्तन में तैयार होता है जो सबसे ऊपर होता है, जबकि नियमानुसार सबसे निचले बर्तन में सबसे पहले प्रसाद बनना चाहिए, लेकिन वो बनता सबसे ऊपर वाले में है। कुकिंग का ऐसा तरीका आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ये ज्ञान नहीं तो और क्या है। नंबर 7, इस मंदिर की एक बहुत अनोखी बात है और चाहे हम इसे प्रभु का आशीर्वाद भी कह सकते हैं। मंदिर में चाहे 10,000 भक्त आए, चाहे 20,000 या 1 लाख, उनके लिए बनने वाला प्रसाद कभी खत्म नहीं होता। और जब मंदिर को बंद करने का समय होता है तो अपने आप प्रसाद खत्म हो जाता है और कुछ भी वेस्ट नहीं बचता। ये कैसे होता है, इसके रहस्य से पर्दा उठना अभी बाकी है। नंबर 8, इस मंदिर में कृष्ण जी जगन्नाथ रूप में बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी के साथ लकड़ी के विग्रह रूप में विराजमान हैं। ये मूर्तियां लकड़ी से बनाई गई हैं और हर 12 साल में इन्हें बदला जाता है और इन्हें बदलने के दौरान पूरे शहर की लाइट्स ऑफ होती हैं और जगह जगह पुलिस की तैनाती होती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण घटना ये है कि मूर्तियों को बदलते समय एक बॉक्स पुरानी मूर्तियों से नई मूर्तियों में रखा जाता है और जो पुजारी इस बॉक्स को रिप्लेस करते हैं उनकी आंखों पर पट्टी और हाथ में दस्ताने होते हैं, ताकि किसी भी तरह से ना तो उसे छुआ जा सके और ना देखा जा सके, क्योंकि ये माना जाता है कि उसे देखने भर से भी किसी की मृत्यु हो सकती है। इस चीज को ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है और ये और कुछ नहीं भगवान श्री कृष्ण का दिल है। जो पुजारी इस ब्रह्म पदार्थ को रिप्लेस करते हैं उन्होंने बताया है कि उस बॉक्स में कुछ खरगोश की तरह उछलता महसूस होता है, यानी कुछ बहुत एनर्जेटिक चीज उसके अंदर है जिसका राज आज तक कोई नहीं जान पाया।
तो ये था भारत का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर जो कला से भरा और एक आर्किटेक्चरल मार्वल है, जो इतना प्राचीन होते हुए भी विज्ञान के प्रति हमारे ज्ञान को दर्शाता है। अब आपको ये यकीन हो गया होगा कि भारत सपेरों और लुटेरों का देश नहीं बल्कि ज्ञान का देश है, और यहाँ का ज्ञान आज के विज्ञान से कम नहीं था। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में भारत की सनातन संस्कृति से जुड़ी जानकारी लेकर। ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।